ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक तथा कथित व्यास जी कह रहे थे, किसी लड़के ने उनसे प्रश्न किया कि महाराज, हमारे मित्र पूछते हैं कि तुम जिसके शिष्य हो, जो तुम्हारे गुरु हैं, वो कथा करने के लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया क्यों लेते हैं? तो गुरुजी, आप कथा करने का पैसा लेते हैं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि बोले, हम कहाँ पैसा लेते हैं। अब देखो व्यासों की बुद्धि, व्यासों का फंसाना कि हम पैसा कहाँ लेते हैं, हम तो फ्री में कथा करते हैं। यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब पे हम कहाँ पैसा ले रहे हैं। फिर उसने कहा कि महाराज जी, आप जो है इस कथा का तो यूट्यूब से भी तो पैसा आता है। तब उन्होंने कहा, देखो, हम पैसा अपने लिए नहीं लेते, आप ही के लिए लेते हैं। वो कैसे कि यहाँ रोटी बनती है तो उसमें घी लगता है, ये कमरे बने हैं तो आपके रहने के लिए बने हैं। तो जब धन नहीं होगा तो फिर धर्म कैसे होगा? हमने कहा, वारे व्यास, उनका कहना कि धन से धर्म है, क्या ये सही है? क्या धन से धर्म होता है? क्या धन से धर्म करके किसी ने आज तक ईश्वर को पाया? और धन से कितने लोगों ने धर्म किया? जिसके पास आवश्यकता से अधिक धन हो गया है, उन्होंने धर्म किया? क्या किया? अधर्म किया। जैसे रावण सोने की लंका पा गया, प्रभुता पा गया, उसने कौन सा धर्म किया? उसने अधर्म किए मार्ग पर चल करके तहस नहस कर दिया पूरे संसार को। धन था कंस के पास, उसने कौन सा धर्म किया? आज भी जिसके पास धन हो जाता है तो साधु महात्माओं को गाली देते हैं। धर्म की चर्चा करो, बोले ये तो गरीब, अंधे, लंगड़े, लूलों के लिए है। हमारे पास कमी क्या है? हमारे पास 10 गाड़ी हैं, 10-20 मकान हैं, लड़के IAS हैं, हम क्यों धर्म करें? तो उनके अंदर पास में धन है, वो धन का अभिमानी तो बोल रहा है, और ये व्यास जी कह रहा है धन से धर्म होता है। अब बताइए, आप कैसे इनसे धर्म की व्याख्या लोगे? कैसे धर्म का मार्ग समझोगे? जो धार्मिक व्यक्ति होता है उसके पास धन ही नहीं, संपूर्ण वस्तुएं स्वाभाविक पहुंच जाती हैं। जैसा कि रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि जिम सरता सागर मो जाही, यद्यपि ताहे कामना नाही। कि जैसे नदी बहते हुए सागर में जाती है, जबकि सागर को कोई कामना नहीं। तो सागर कौन है? समुद्र कौन है? राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरुहर संत समीरा। राम अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र हैं तो संत मेघमाला हैं, जो भक्ति रूपी जल को संत ही बरसाते हैं यहाँ वहाँ। यदि भगवान चंदन का वृक्ष हैं तो संत समीर हैं, वायु हैं, जो ईश्वरी खुशबू को फैलाते हैं। और वास्तव में सदगुरु और महापुरुष को समुद्रवत कहा गया है। तो जिस प्रकार से समुद्र में, जबकि समुद्र कोई कामना नहीं है, फिर भी सारी नदियां उसमें स्वाभाविक रूप से गिरती हैं, उसमें मिलती हैं। ऐसे ही तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पह जाए सुभाए। ऐसे ही संपूर्ण सुख संपत्ति बगैर बुलाए धर्मशील व्यक्ति के पास पहुंच जाती हैं। कि जथा धर्मशीलन के दिन सुख संजुत जाए। धर्मशील व्यक्ति के दिन सुख पूर्वक संजोते हुए जाते हैं। जैसे दशरथ जी थे, धर्मात्मा थे, सारे देवता उनके चरणों में गिरे हुए थे। आधा सिंहासन इंद्र उनको बैठने को दे। राजा हरिश्चंद्र हुए, धर्मात्मा थे। परीक्षा के तौर पर तो उनका सब कुछ छीन लिया था विश्वामित्र जी ने, बाद में सब कुछ दे दिया कि वो धर्मात्मा जो ठहरे। बलि हुए, धर्मात्मा थे, सब कुछ पा गए। और ये कहते हैं कि धन से धर्म होता है। इन्होंने धर्म की परिभाषा को बदल दिया।
इन्होंने धर्म के मार्ग को ही परिवर्तित कर दिया। ऐसे मूर्खों को और आप पूज रहे हो, ऐसे मूर्खों को आप ज्ञानी विद्वान कह रहे हो, ऐसे मूर्खों को आप दिन प्रतिदिन उनके बड़े अच्छे वचनों में मोहित हो रहे हो। जो व्यक्ति धन से धर्म कह रहा है, शास्त्रों का अध्ययन करो, रामायण और गीता को ही पढ़ो। बहुत ज़्यादा शास्त्रों मत उलझ करके केवल 2 ही शास्त्रों का अध्ययन कर लो कि धन से धर्म है कि धर्म से धन है। आज आप धर्म के मार्ग पर चल रहे हो, धर्म के मार्ग पर हो, तब तुम्हारे पास धन आया है और तुमने उस लड़के के प्रश्न का उत्तर इस तरह से दिया। आज आप पढ़े लिखे हैं, हम बात कर रहे हैं और भक्तों से जो उनसे प्रश्न करते हैं और प्रश्न का घुमा फिरा करके उल्टा सीधा उत्तर देते हैं। तो कृपया करके ये तो त्रिपुंड लगा के और लड़कियों जैसे बाल रखा करके इन्होंने तो कसम खा ली है कि हम भारत का सर्वनाश करके छोड़ेंगे, चाहे जैसे हो। लेकिन मेरे बंधुओं, मेरी माताएं, मेरी बहनों, तुम तो पढ़ी लिखी हो। आप पढ़े लिखे हैं तो रामायण गीता क्यों नहीं पढ़ते? क्यों नहीं अच्छे सत्पुरुष के पास जाते?